हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव एक बार फिर आपके साथ ज्ञान की गठरी लेकर के फैक्ट नॉलेज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैं कोई इतिहास सुनाने वाला ना हूँ, ना भूत बताने वाला हूँ, ना भविष्य बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि आज हम जीवन कैसे जिए, एक अच्छा सुदृढ़ जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक गरीब किसान होता है, उसके पास एक बैल रहता है। काम की अधिकता की वजह से बैल थक जाता है और किसान की लापरवाही की वजह से वो एक बैल कुएं के अंदर गिर जाता है। गरीब किसान ने सोचा कि यार अब इसका निकलना मुश्किल है, कुआं थोड़ा गहरा है और इसके साथ मैंने बहुत मेहनत की, इसने मेरे को रोजी रोटी दिलाने में काफ़ी सहयोग दिया था और अब इसको निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी समाधि यहीं इस कुएं में ही बना देता हूँ, अर्थात इसको यहीं इसी में दफना देता हूँ। ये सारी बातें देख करके बैल को बहुत बुरा लगा और वो रोने लगा। लेकिन उसको रोना उस वक्त बहुत अधिक आया जब उसने ये सुना, किसान ने ये कहा कि यार अब मेरे काम का तो ये रहा नहीं है और इसको निकालना मुश्किल है, तो क्यों ना इसकी समाधि यहीं बना दूं। उसे दुख इस बात का हुआ कि जिस इंसान के लिए, जिस व्यक्ति के लिए उसने अपना पूरा जीवन, उस बैल ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, पूरी मेहनत, लगन और विश्वास के साथ में, उत्साह और उमंग के साथ में जिस बैल ने वो काम किया था, वही आदमी उसकी वहाँ मरने का भी उसका इंतजार नहीं कर रहा और उससे पहले ही जब वो उसके काम का नहीं रहा तो वो उसकी वहाँ समाधि बनाने वाला था। दोस्तों, बैल जोर जोर से रोता है, लेकिन इधर जो किसान है वो किसान अपने आसपास से दो चार किसानों को और बुला लाता है और वो कहता है कि भाइयों, कुआं थोड़ा गहरा है, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। सभी किसान उसके साथ लग जाते हैं और फावड़ा लेकर के मिट्टी डालने लगते हैं। बैल और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब इस स्थिति में वो किसी के काम का नहीं रहा था, किसी के योग्य नहीं रहा था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको कह सके कि हाँ यार, इसने बहुत अच्छा किया था और आज ये इस स्थिति के लायक नहीं है। कम से कम एक प्रयास तो किया जाए, बट किसी ने इसका अनुमोदन नहीं किया, किसी ने इसका साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, किसान फावड़ा लेकर के चारों तरफ से मिट्टी उसके अंदर डालने लगते हैं, लेकिन डालते 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 किस बैल का जो दिमाग है वो एक बार सक्रिय हो जाता है और वो अपनी सारी उत्साह, साहस और हिम्मत, धैर्य और विश्वास के साथ में वो अपने पीठ पे पड़ी हुई मिट्टी जो ऊपर से डाली जा रही थी उसको जोर से हिलाता है और एक कदम ऊपर बढ़ जाता है। जोर से हिलाता है उस मिट्टी को और एक कदम ऊपर उठता आता है और धीरे 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 जब घंटे आधे घंटे बाद जब वो कुआं भरने लगता है तो उसके बाद में वो नीचे किसान जब झांक करके देखता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। वो आश्चर्यचकित होता है कि वो बैल धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे उसके ऊपर मिट्टी डलती जा रही थी, वो हिलता और एक पैर ऊपर निकाल के उस मिट्टी से ऊपर खड़ा हो जाता। फिर ऊपर मिट्टी डल रही थी, उसको अपने नीचे लेकर के वो ऊपर आता जा रहा था। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन के अंदर जो हमारे आलोचक हैं वो यही काम करते हैं। हमें आलोचनाओं के द्वारा, आलोचना रूपी मिट्टी के द्वारा, उस गंदगी के द्वारा हमारे जो तथ्य हैं, हमारी जो सिद्धांत हैं, उनके खिलाफ हमसे काम करवाने के लिए, गलत काम करवाने के लिए हम पे दबाव डालते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच को रखते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। और दोस्तों, मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जीवन के अंदर जो सबसे मुख्य बातें हैं, जो चार स्तंभ हैं, जो चार आधार हैं, वो हमारी जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है बुद्धि। जब भी हमारे अंदर कोई विपत्ति पड़ती है, किसी प्रकार की कोई संपत्ति काम नहीं आती, किसी से ली हुई, किसी को दी हुई संपत्ति भी बेकार हो जाती है, लेकिन हमारी बुद्धि होती है वो मरने तक हमारे काम आती है। दोस्तों, हथियार के रूप में जो हमारा सबसे अच्छा जो हथियार है, जो साधन है, वो है धैर्य। हर मुसीबत में, हर विकट परिस्थितियों के अंदर अगर हम अपने धैर्य को बना के रखते हैं तो इससे बड़े हथियार कोई नहीं है। और दोस्तों, जब सुरक्षा की बातें आती है तो सुरक्षा हमारे विश्वास के ऊपर निहित होती है। और दोस्तों, हमारी दवा जो होती है वो होती है हंसी। आश्चर्य है कि ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होने के बाद भी ये सारी की सारी निःशुल्क हैं, इनका कोई पैसा नहीं लगता। दोस्तों, मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि इंसान बुद्धि, धैर्य, विश्वास और हंसी के साथ में अपने जीवन को आनंददायी बना सकता है। एक मुकाम जो वो प्राप्त करना चाहता है उस पर पहुंच सकता है। दोस्तों,
मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर लाइक जरूर करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।